हेलो दोस्तों, साहू जी मैथ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं एक सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो हम सीखेंगे सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो हम बताएंगे आपको, जैसे अगर हम आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहे, अगर जैसे हमने ये 2 से हमने 12 का भाग दिया तो 2 छिक्के 12, तो ये हमारा भाग पूरी तरह लग गया है और ये पूरा कट गया है। तो ये हमारी सम संख्या हुई कितनी, 12, क्योंकि वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। और हम आपके लिए एक और पहचान बता रहे हैं, जैसे यहाँ पर जिस संख्या के अंत में, जैसे अगर यहाँ पर लिख लो, जैसे अगर जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0, जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो वह संख्या सब संख्या सम होगी। जैसे अगर हमें मालूम करना हो बड़ी से बड़ी संख्या, अगर जैसे हमारे सामने ये संख्या दी हो, जैसे अगर हमारे सामने इतनी बड़ी संख्या आ जाए तो हम उसको कैसे पहचानेंगे। तो हम आपके लिए बिल्कुल सरल तरीका बता रहे हैं, उसके द्वारा आप आसानी से पहचान सकते हो। अब जैसे इतनी बड़ी संख्या है, 11 अंकों की संख्या है, आप कैसे जल्दी पहचानोगे कि ये सम है कि विषम है। तो हमें ये देखना है कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 0 हो वह हमारी संख्या सम होगी। तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 है, तो ये हमारी ये सम संख्या नहीं हुई। अब हम देखेंगे हमारी सम संख्या कौन होगी। जैसे अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर, आप देखना, आप बताना फिर ये कौन सी ये सम संख्या होगी कि नहीं होगी। तो ये हमारा 8 बना है। अब हम देखेंगे जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो वह संख्या हमारी सम संख्या होगी। तो हम देखेंगे इसके एंड में या लास्ट में 8 है, तो ये हमारा कितनी होगी, सम संख्या। ये पूरी संख्या हमारी, हम जान जाएंगे कि हमारी ये संख्या 2 से कट जाएगी, क्योंकि ये सम संख्या की लास्ट में हमने 8 को देख लिया, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, हमारी सम संख्या होगी। क्योंकि ये लास्ट में 8 है तो ये 2 से कट जाएगी, तो ये सम संख्या, तो हमें मालूम चल गया इतनी बड़ी संख्या ये 2 से कट जाएगी, तो हमें मालूम चल गया है। इसी प्रकार अगर हमें विषम संख्या को मालूम करना हो तो हम विषम संख्या, अब हमें मालूम चल गया सम संख्या किसे कहते हैं, तो हम विषम संख्या का आसानी से पता लगा सकते हैं। तो वो हम लगाएंगे। आपको बस इसमें ध्यान देना होगा कि सम संख्या जो है संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। अब हम आपको विषम संख्या बता रहे हैं। तो विषम संख्या ये है वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे हम आपको बता दे रहे, जैसे संख्या के अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो। अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या को पहचानना है कि वो सम होगी कि हमारी विषम होगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या लिख ले रहे हैं, 8, 6, 5, 3, 6 और 1। अब हमें इनमें से देखना है कि हमारी ये विषम संख्या है या सम। तो हमें तो मालूम है ये सम संख्या नहीं है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जिन संख्याओं के अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो वो हमारी सम संख्या होगी। तो ये हमारी सम संख्या तो हो नहीं सकती, तो यह क्या हो सकती है, ये विषम संख्या होगी। क्योंकि इसमें ये दिया हुआ है साफ साफ कि संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हो, तो आसानी से हम कह देंगे ये विषम संख्या है।
और इसी प्रकार आपको एक और बता रहे हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर 6 8 6 4 6 3 और यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 5। अब हमें से हमें पहचानना हो तो ये भी हम पहचान लेंगे आसानी से, क्योंकि ये दिया हुआ 1 3 5 7 और अंत में 9। तो हम उस संख्या को विषम संख्या कहते हैं। तो हमने आसानी से पूरी तरह समझ लिया है सम संख्या और विषम संख्या को। वह संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा पूरा, न इस संख्या से न इससे, तो ये हमारी विषम संख्या होगी। और संख्याओं के अंत में 1 3 5 7 9 हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितने भी अंकों की हो, छोटी हो या बड़ी हो, तो हम उसे आसानी से देख के बता देंगे ये हमारी सम संख्या है या विषम संख्या है। क्योंकि हमें मालूम है, हमने आपको बता ही दिया है, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि संख्या कौन सी है, सम है या विषम है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, साहू जी मैथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।